धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कुछ दिन पहले किसानों से जुड़ी हुई एक खबर आपके सामने रखते हुए मैंने कहा था कि वो पुलिस वाले जो किसानों के मजदूरों के बच्चे हैं, कैसे सरकार के राजपूत बनकर किसानों पर मजदूरों पर लाठीचार्ज करते हैं। उनकी अंतरात्मा क्या मर जाती है, कभी भी कोई सामने आके कुछ क्यों नहीं बोलता है। तो लगता है हमारी बात का असर हो गया। एक शख्स जो खुद सिपाही है, दिल्ली पुलिस में आरक्षी है, कांस्टेबल आप उसको कह सकते हैं, उसने कुछ लिखने बोलने की कोशिश की किसानों के हक में, तो उसको नौकरी से बाहर निकाल दिया गया। कोई सस्पेंशन नहीं किया गया, कोई लाइनबाजी नहीं किया गया, सीधे नौकरी से बाहर कर दिया गया है। तो बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि कौन है ये सिपाही जिसको इस तरीके से नौकरी से बाहर निकाल दिया। राकेश अस्थाना ने, जानते हैं ना राकेश अस्थाना कौन है, विस्तृत रूप से आपके सामने आगे रखूंगा। लेकिन इसी के साथ एक सवाल और खड़ा हो जाता है कि सिपाही को निकालना इतना आसान था नौकरी से, क्या वरुण गांधी को भी निकाल पाएंगे? क्योंकि वो भी सीधे तौर पर अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अब वो किसानों के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर, उनके साथ हो रही क्रूरता को लेकर सरकार के हाथ पैर नहीं जोड़ेंगे, सीधे सबूत जुटाएंगे और कोर्ट में पहुंच जाएंगे। कैसे इन दोनों मामलों को देखा और समझा जा सकता है, बारी बारी से दो हिस्सों के जरिए आपके सामने रखने जा रहा हूं। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। यहां बात कर लेते हैं दिल्ली पुलिस की, पर मुझे लगता है दिल्ली पुलिस की बात शुरू करें उससे पहले बात करना बेहतर होगा राकेश अस्थाना को लेकर। राकेश अस्थाना गुजरात कैडर के एक आईपीएस अधिकारी हैं, वर्तमान समय में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं। 3 महीने उनके कार्यकाल के बचे हुए थे, यानी कि उनके रिटायरमेंट के बचे हुए थे। उससे पहले उनको दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बना दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर चुनौती दी गई पहले हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया। मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फिर हाईकोर्ट ने सुना, एक डिसीजन लिया और इनकी नियुक्ति को सही ठहरा दिया। ये बड़े चहेते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, ये सीबीआई में भी रहे हैं। और अभी जो आप देख रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जो पूरा एक हंगामा, 2 पुड़िया पकड़, 4 पुड़िया पकड़, ये ग्राम पकड़, वो ग्राम पकड़, जो एनसीबी में चल रहा था, उस वक्त ये एनसीबी के डायरेक्टर हुआ करते थे दिल्ली में और खुद कई बार मुंबई भी गए थे। तो उन्हीं राकेश अस्थाना ने एक सिपाही जिसका नाम हमारे पास है मनीष मीणा, उसको बर्खास्त कर दिया है, टर्मिनेट कर दिया है। नॉर्थ दिल्ली, जानते हैं ना दिल्ली के बहुत सारे ज़िले हैं, तो एक ज़िला है नॉर्थ दिल्ली जिसे आप उत्तर दिल्ली कह सकते हैं। यहाँ का एक थाना है सब्जी मंडी, वहाँ पे तैनात था सिपाही मनीष मीणा। उन्हें सोशल मीडिया पे इतना लिख दिया कि पहले किसान आंदोलन को कुचलने की कोशिश की, अब किसानों को कुचलवा रहे हैं। ये मामला 9 अक्टूबर को बताया जा रहा सामने आया। इसके बाद आईटी विंग जो स्पेशल सेल है पुलिस का, वो वॉच करता रहता है कि कौन से पुलिस वाले क्या लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। उसने इस मामले की शिकायत कर दी नॉर्थ डीसीपी से। नॉर्थ डीसीपी ने यहाँ की जो एडिशनल डीसीपी हैं जिनका नाम अनिता आर्य है, उनको इस पूरे मामले की जांच दे दी। उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट पेश की वो डीसीपी के सामने और डीसीपी के थ्रू वो जांच रिपोर्ट पहुंच गई कमिश्नर राकेश अस्थाना के सामने। और कमिश्नर राकेश अस्थाना ने सिपाही मनीष मीणा को सीधे तौर पर बर्खास्त कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। संविधान की धारा 311 का हवाला देते हुए कहा गया कि धारा का 2 और बी इस बात की इजाज़त देता है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी इस तरीके से सरकार के खिलाफ आलोचना करता है या कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करता है तो उसके खिलाफ ये एक्शन लिया जा सकता है। साथ ही तमाम पुलिस वालों को कहा कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नज़र रखी जा रही है, जो भी सोशल मीडिया को लेकर गाइडलाइंस हैं पुलिस के लिए उनका वो पालन करें और सरकार की आलोचना बिल्कुल ना करें। अब यहाँ मनीष मीणा का पक्ष हमारे पास नहीं है, लेकिन हम अपने पास से कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहते हैं। जैसे मनीष मीणा के पास अधिकार है कि वो अपने इस टर्मिनेशन को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। जो उनको नौकरी से निकाला गया उसके खिलाफ वो हाई कोर्ट जा सकते हैं और जो ये फैसला लिया गया उसके खिलाफ वो जो है कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं और खुद के बहाल होने की अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट सुनने के बाद जो भी फैसला दे वो एक अलग बात है, लेकिन उनके पास ये विकल्प है। हमें इंतज़ार है कि कब वो सामने आएंगे, अपना कोई पक्ष रखेंगे। लेकिन सबसे अहम बात ये कि 2 लाइन लिखने पर नौकरी से निकाल देना, सस्पेंड कर देते, थोड़े दिन के लिए सज़ा दे देते, सस्पेंशन के तौर पे अपने घर बैठा देते उसको, उसकी सैलरी पे रोक लगा देते कुछ दिन के लिए। लेकिन ऐसे किसी के पेट पे लात मारना, सोचिए क्या उसका परिवार अगर उसी के सहारे ज़िंदा हो तो वो अब क्या करेगा, उसके सामने क्या दिक्कतें आएंगी। लेकिन क्या ऐसा करके तमाम पुलिस वालों की ज़बान बंद रखने की कोशिश की गई है? क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा कि तमाम पुलिस वाले जो दिल्ली में काम कर रहे हैं ये किसान मजदूर के बच्चे हैं, चाहे वो हरियाणा के हों चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश के हों। तो लग ये रहा होगा कि अगर ये बोलेगा तो और भी बोलेंगे, इसकी ज़बान बंद करा दो तो औरों को पता चल जाएगा कि नौकरी क्या चीज़ होती है। पैसा तो सरकारी दे रही है, ये अलग बात है कि जनता से ही वसूल के देती है और खुद
प्रधानमंत्री बड़ी ही उससे कहते हैं आके कि हमने फ्री में वैक्सीन लगवा दी, जैसे अपने अब्बा की कोई ज़मीन प्रॉपर्टी बेच के वैक्सीन लगवा दी हो। जनता का पैसा है, उन्हीं पे खर्च हो रहा है, लेकिन आके 56 इंच का सीना दिखा के कहते हैं मुफ्त में वैक्सीन लगा दी। छोड़िए इस कहानी को, चलते हैं वरुण गांधी की तरफ। मुझे लगता है वरुण गांधी के बारे में बात करें उससे पहले एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते हैं, हमारी जानकारी में नहीं है वीडियो कहाँ का है, लेकिन अगर आप इतने ही डेकोरम का पालन कराने वाले अधिकारी हैं, चाहे वो किसी भी ज़िले के हों, किसी भी राज्य के हों, और पुलिस वालों को इतना ही अनुशासन रखने वाले अधिकारी हैं, तो इस वीडियो पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। सुन लिया आपने, जय श्री राम के नारे लगा रहा है, वर्दी में दिखाई दे रहा है। मैंने फिर कहा ये वीडियो हमारा नहीं है, हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ इस सिपाही ने नहीं कहा था। ये तो खुल्लम खुल्ला इस तरीके से कर रहा है, इसको तो मुकदमा दर्ज करके जेल में डालना चाहिए बर्खास्त करने के अलावा, और इसके पूरे तारों का पता करना चाहिए कि आखिर ये किसकी शय पर इतना कूद रहा है। अब वरुण गांधी की बात कर लेते हैं। तो वरुण गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में किसानों पर लगातार अत्याचार हो रहा है, उनके जो है धान को खरीदा नहीं जा रहा है, बाढ़ की वजह से, प्राकृतिक आपदा की वजह से वो लोग पहले ही बर्बाद हो चुके हैं। कहीं उनके धान को काला बता दिया जाता है, कहीं कुछ बता दिया जाता है। पहले कम पैसे में मिल वाले खरीद लेते हैं और मिल वाले फिर आगे महंगे दाम में 1800-1900 के भाव में बेचते हैं, और वो इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो सबूत जुटाएंगे और सीधे कोर्ट जाएंगे और सरकार के कोई हाथ पैर नहीं जोड़ेंगे। सुन लीजिए उनकी ज़बानी। आप लोग अच्छे तरह इस बात को जानते हैं कि मोहम्मदी में एक किसान ने अपने धान की खुद आग लगा दी। पीलीभीत में भी ये ऐसा हुआ, और 17 ज़िले में अभी तक हो चुका है कि किसान खुद अपने धान में आग लगा रहे हैं। ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत शर्म का विषय पूरे राष्ट्र में, दुनिया में बन चुका है। आप इस समय अच्छे तरह जानते हो किसान कितने कष्ट में है। महंगाई का सामना आप भी कर रहे हैं एक इंसान के रूप में, है ना। आप देख रहे हैं फर्टिलाइज़र की उपलब्धि की कमी है राष्ट्र में। आप देख रहे हैं किस तरीके से प्राकृतिक आपदा का शिकार किसान हुआ है। अभी उत्तरांचल से पानी छोड़ा गया, यहाँ बाढ़ आई, बारिश आई, और आप लोग हर चीज़ में झूठा कारण ढूंढ के, कभी आप कहते हो नमी है, कभी आप कहते हो टूटन है, कभी आप कहते हो कालापन है, और आप उसको रिजेक्ट करते हो। वैसे ही किसान इस समय मरने के कगार पे है, और वो क्या करता है फिर, आप उसको बेचते हो अपने मित्रों के पास जो बाहर खड़े रहते हैं। ये सब आपके राइस मिलर्स और सब बिचौलिया और जितने लोग हैं, और उन्हीं को वो लोग फिर 1100-1200 रुपये में बेचते हैं, और वही आपके पास आके 1940 रुपये पे बेच रहे हैं। और सब नेक्सस पूरे देश में दिख रहा है। भैया आप क्यों बद्दुआ लेना चाहते हैं करोड़ों करोड़ों लोगों की जो वैसे ही टूटे हुए लोग हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे चेताने आया हूँ। अब मेरा एक प्रतिनिधि हर मुख्य क्रय केंद्र में आज के बाद रहेगा, और यहाँ पे प्रतिनिधि कौन रहेगा हमारा, जीतू जी। कहाँ, सुनो मेरी बात, अब आपको हर समय यहाँ रहना है, और ये इसलिए रहेंगे, ये रिकॉर्ड करेंगे हर चीज को, ये साक्ष्य इकट्ठा करेंगे, और अगर ये पता चला कि यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार या ढिलाई है या क्रूरता है किसानों के प्रति, तो मैं सरकार के सामने हाथ पैर नहीं जोड़ूंगा, मैं सीधे साक्ष्य लेके कोर्ट जाऊंगा और आप सबको मैं गिरफ्तार कराऊंगा। ठीक है। अब यहाँ सवाल यही पैदा होता है कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद सीधे तौर पर किसानों के हक में लगातार आवाज़ उठा रहा है, खुल के बोल रहा है, और अब तो सीधे उसने अपनी सरकार को चेतावनी दी है कि वो सरकार के हाथ पैर नहीं जोड़ेगा, कोर्ट चला जाएगा। तो क्या सरकार उसको भी टर्मिनेट कर देगी, उसको भी बर्खास्त कर देगी, और क्या उसको अकेले बर्खास्त करेगी, या उसकी जो अम्मा है, मतलब माता जी हैं उनकी, मेनका गांधी, उसके साथ पार्टी से निकाल देगी। बता दें, जब से किसानों के समर्थन में वरुण गांधी ने आवाज़ उठानी शुरू की है, तब से उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी से, उनकी अम्मा को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी भाजपा ने हटा दिया है। मंत्री पद तो देना बहुत बड़ी बात रही, जबकि चर्चाएं चल रही थी
कि मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तब उनको मंत्री बनाया जाएगा, योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उनको मंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि 2017 में वरुण गांधी को जोर शोर से मुख्यमंत्री बनाने की भी बात उठी थी, लेकिन बाजी आदित्यनाथ योगी ने मार ली थी। और कल ही अमित शाह को सुना होगा आपने, उन्होंने कहा आदित्यनाथ योगी सिर्फ फेस नहीं है, वो सीएम चेहरा है। सीएम चेहरा यानी कि सीएम वही बनेंगे, बाद में किसी के मन में कोई मुगालता नहीं होना चाहिए। आसाम की तरह यहाँ पे नहीं होने वाला है कि सर्बानंद सोनोवाल को और हेमंत बिस्वा शर्मा को दोनों को सामने रख के चुनाव लड़ेंगे और बाद में सर्बानंद सोनोवाल को हटा देंगे और हेमंत बिस्वा शर्मा को सीएम बना देंगे। छोड़िए इस कहानी को भी, कुल मिला के ये है कि जो किसानों के हक में आवाज़ उठाएगा वो ही इस तरह की सजा पाएगा। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।